अभी तो ट्रेलर है, आगे जाके डिटेल में आएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी तो बहुत ब्रीफली डिस्कस हो रहा है, आगे जाके डिटेल में आएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, आइसक्रीम है, ठीक है ना, वो भी एक पर्टिकुलर, इस प्राइस पे इतनी, इस प्राइस पे इतनी, इस प्राइस पे इतनी, उसी के डिफरेंट आप लेवल्स बता रहे हो कि जब इतना 100 रुपए की होगी तो इतनी यूनिट्स, 50 की होगी तो इतनी, 25 की हुई तो इतनी, 200 की हुई तो इतनी। तो वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट डिफरेंट लेवल्स। चेंज इन डिमांड मतलब पूरी डिमांड ही शिफ्ट हो गई, क्वालिटी से आप चले गए मदर डेयरी पे या हैव मोर पे या नेचुरल्स पे। तो चेंज इन डिमांड पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो सकता है, मतलब कमोडिटी ही चेंज हो सकती है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सेम कमोडिटी के डिफरेंट लेवल्स एट डिफरेंट प्राइसेस। Change in quantity demanded. Quantity demanded refers to specific quantity to be purchased against specific price. 100 रुपए पे कितनी, 200 पे कितनी, 300 पे कितनी. Whenever demand for the given commodity changes due to change in its own price, then such change in demand is known as change in quantity demanded. When the demand for a commodity changes due to its own price, उसको बोला जाता है change in quantity demanded. When the demand for a commodity changes due to factors other than its own price, तो हमने क्या पढ़े factors? Price of the commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preferences, future expectations. तो अगर कमोडिटी के प्राइस की वजह से क्वांटिटी चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट अगर ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस चेंज हुए, पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी की डिमांड गिर गई, उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे। कॉफी महंगी हो गई, टी की डिमांड बढ़ गई, चेंज इन डिमांड। इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, चेंज इन डिमांड। Change in demand is the change due to factors other than the price. अगर आपकी डिमांड उस कमोडिटी के प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अगर वो अपने प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। When the demand for a given commodity changes due to factors other than its own price, then such a change in demand is known as change in demand. For example, if demand for Pepsi changes due to change in the price of Coke, Coke सस्ती हो गई, Pepsi की डिमांड गिर गई, Coke महंगी हो गई, Pepsi की डिमांड बढ़ गई, तो उसको टर्म दिया जाएगा चेंज इन डिमांड। Pepsi महंगी हो गई, Pepsi की डिमांड गिर गई, Pepsi सस्ती हो गई, Pepsi की डिमांड बढ़ गई, उसी के प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओन प्राइस। और ये क्या है? फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस। और किसी भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज हुई है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। वो कह रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने की, कार के कोई प्राइसेस चेंज नहीं हुए, ठीक है ना, फिर भी कार की डिमांड अफेक्ट हो गई तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे, कि आपका बिहेवियर ही चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तो उसको टर्म दी जाती है चेंज इन डिमांड। आपका बिहेवियर चेंज हो गया, उसके तो प्राइसेस चेंज नहीं हुए थे, कह रहे भाई साहब इसलिए हो गया ना क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये मेरे लिए मेंटेन करनी मुश्किल हो गई, तो उसको टर्म दी जा रही है चेंज इन डिमांड। ओके, चेंज इन डिमांड में जरूरी नहीं होता कि आपकी कमोडिटी चेंज हो गई,
उसकी डिमांड चेंज हो रही है, कमोडिटी भी चेंज हो सकती है, कुछ भी, आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया, तो उसको बोला जाता है चेंज इन डिमांड। टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर शुगर महंगी हो गई तो लोग कम चाय पियेंगे। हाँ, व्हाई? एनी चेंज in the demand for a commodity due to change in factors other than its own price, तो वो change in demand है। ओके ऋषभ? देन सच अ चेंज इन डिमांड फॉर पेप्सी, की कोक महंगे होने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, कोक सस्ती होने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, तो उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। कोई डाउट? Example for better understanding, suppose a consumer is willing to buy 3 chocolates at a price of 30 per chocolate and he is willing to buy 4 chocolates at 27, कि 30 रुपीज के है तो 3 ले रहा है, गिर गया 27 का हो गया तो 4 ले रहा है, और गिर गया तो 5 ले रहा है। तो ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है ये ड्यू टू इट्स ओन प्राइस है या फैक्टर्स अदर देन द प्राइस? इट्स ओन प्राइस, तो ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। In the given case, the complete schedule of different quantities the consumer is willing to buy at all these prices is demand for the commodity. Demand for the commodity, for that commodity. Whereas demand of chocolates at a specific price is called quantity demand. तो वो जो पूरा शेड्यूल है वो डिमांड फॉर अ कमोडिटी है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस वो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड। So when the price of a commodity changes, when the price of a commodity changes, the change in demand pattern is referred to as change in quantity demanded। कि कोई चीज 10 से 9 हो गई तो जो डिमांड चेंज हो रही है ना उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पेप्सी 10 की 10 ही थी, कोक महंगी हो गई बट पेप्सी की डिमांड अब बढ़ गई, तो उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड is due to factors other than own price. Change in quantity demanded is due to its own price.